आज मैया जानकी ने कहा अगर एक तारा हमारे ऊपर गिर जाता तो मैं जल के खाक हो जाता। माता जानकी लंका में अग्नि मांग रही है। एक बात समझ में नहीं आई, विचार करना। अग्नि में बैठी है माता जानकी, इसके बाद भी अग्नि ने माता जानकी को जलाने का काम नहीं किया। माता जानकी अग्नि में है। सुनो प्रिया अमृत रुचिर सुशीला में कछु करे ललित नर लीला, तुम पावक मही करो निवासा। माता जानकी अग्नि में बैठी है। अग्नि में बैठने के बाद भी माता जानकी को अग्नि ने जलाने का काम नहीं किया। क्यों? किसी ने कहा अग्नि तुमने सीता को क्यों नहीं जलाया? अग्नि कहने लगी क्या करें, मैं तो जलाकर खाक कर देती, लेकिन जहां गंगा हो वहां अग्नि का अस्तित्व जीरो हो जाता है। गंगा कहाँ है? जिस समय माता जानकी से राम जी ने कहा तुम पावक में करो निवासा, माता जानकी अग्नि में तो बैठी, लेकिन कैसे बैठी? पद धरइये अनल समानी। राम जी के चरणों को हृदय में रखा, और माता जानकी ने जब राम जी के चरणों को हृदय में रखा और राम जी के चरणों से निकली है गंगा, जहाँ गंगा हो वहाँ अग्नि का अस्तित्व जीरो हो जाता। इसलिए अग्नि ने कहा मैंने जानकी को जलाने में असमर्थ रही। इतना ही नहीं, आज माता जानकी रो रही, रोते रोते माताओं, माता जानकी का देखो, माता जानकी का एक आंसू भूमि पर गिर गया। पृथ्वी से आवाज आई मेरी बेटी सीता तुम लंका में आए तुम्हें 11.5 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। माता सीता ने कहा कि भैया मैं तो रोज रोई, लेकिन आज मेरा एक आंसू भूमि पर गिर गया, इसलिए तुम्हें पता चल गया। पृथ्वी ने कहा कि सीता रो क्यों रही हो? सीता ने कहा कि मैया दुसए बिरे और नहीं से जा। मैया अपनी पृथ्वी से सीता ने कहा कि माँ मैंने लंका में सबसे अग्नि मांगी, लेकिन किसी ने मुझे अग्नि देने का काम नहीं किया। पृथ्वी से आवाज आई सीता तुमने अग्नि मांगी वो भी दूसरों से। अरे लेन देन अपनों से किया जाता है, दूसरों से नहीं किया जाता। दूसरे के आगे अगर हाथ फैलाओगे वो मना ही करेगा। आज पृथ्वी से आवाज आई मेरी बेटी सीता अगर तुमने लंका में अपनों से अग्नि मांगी होती तो तुम्हें अग्नि मिल जाती, लेकिन जो अपने नहीं है तुमने उनसे अग्नि मांगी है। सीता ने कहा इतनी बड़ी लंका में हमारा कौन है? ध्यान से सुनना। सीता ने कहा इतनी बड़ी लंका में हमारा कौन है? पृथ्वी से आवाज आई सीता तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? सीता ने कहा कि पृथ्वी के गर्भ से हुआ। पृथ्वी ने कहा कि सीता अगर तुम्हारा जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ, जिस अशोक के नीचे तुम बैठी हो उस अशोक का भी जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ, और एक गर्भ से जिनका जन्म होता है उनका संबंध बहन भाई का होता है। इसलिए सीता तुमने अगर अपने भाई अशोक से अग्नि मांगी होती तो तुम्हें अग्नि भी मिल जाती। ध्यान देना, माता सीता ने अब किसी से मम नहीं कहा, अपने भैया से कह रही भैया सुनहि विनय मामा बेटा बेअशोका। सुनहि विनय ममे बेटा बेअशोका। सुनहि विनय ममे बेटा बेअशोका। सत्य नाम करे हरो मम शोका। सुनहि विनय ममे बेटा बेअशोका। सुनहि विनय ममे अशोका। सत्य नाम करो हरो मम शोका। सत्य नाम करो हरो मम शोका। नूतन की से
समाना, नूतन कैसे लय अनल समाना। देह अग्नि जन करहि निदाना, देह अग्नि जन करहि निदाना, देह अग्नि जन करहि निदाना। आज मैया सीता ने अशोक वृक्ष से कहा, मेरे भैया सुने बिनय मम बिटपे अशोका, सत्य नाम करे हर मम शोका। भैया तुम्हारा नाम अशोक है और तुम्हारे नीचे तुम्हारी बहन बेटी है, शोक में है, तुम कैसे अशोक हो भैया। सुने बिनय मम बिटपे अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। एक बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, ध्यान देना प्यारे, लेकिन बहन जिस समय भाई की कलाई में राखी बांधती है, बहन की कामना क्या होती है? क्या भैया मुझे 500 का नोट देगा क्या? नहीं, बहन की कामना होती है राखी बांधते समय बहन भगवान से प्रार्थना करती है, हमारे भैया के हाथ इतने लंबे करना, अगर जिस समय बहन पर मुसीबत आवे भाई के कदम न बढ़ पाए, लेकिन हाथ उस मुसीबत तक पहुंच जावे, इसलिए भाई के हाथ इतने लंबे करें। ध्यान देना मेरे प्यारे। सुने बिनय मम बिटपे अशोका, भैया सत्य नाम करे हर मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देह अग्नि जन करहि निदाना। अशोक से आवाज आई, बहन सीता तुम अग्नि मांग रही हो? अरे बहन तुम्हें पता होना चाहिए, भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल 2 लोग देते हैं। क्यों? भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल 2 लोग देते हैं। एक तो उसका पति देता है, दूसरा उसका बेटा देता है। लेकिन अशोक वृक्ष ने कहा, सीता तुम चिंता मत करना, भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल 2 लोग देते हैं, एक तो उसका पति देता है, दूसरा उसका बेटा देता है। लेकिन तुम चिंता मत करना मेरी बहन सीता, तुम्हारा पति यहाँ है नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भांजा हनुमान हमारी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देने का था। और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी ने माता जानकी को अग्नि दिया? आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, आप कहें अग्नि दिया नहीं है, अग्नि से तो जलाया है। जरा देखो, यही तो गंभीरता है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सुंदरकांड कैसे पढ़ते हो? एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपको सुंदरकांड पढ़ने में कितना समय लगता है? हमने कहा भैया हमको तो 1-1.5 घंटा लगता है। बोले वाह, हमको तो मात्र 20 मिनट लगते हैं। क्यों? हमको मात्र सुंदरकांड पढ़ने में 20 मिनट लगते हैं। हमने कहा भैया कैसे पढ़ते हो? अच्छा लोग कैसे पढ़ते हैं? जामवंत के वचन सुहाए सुनो हनुमंत, लाओ प्रसाद हो गया सुंदरकांड। क्यों? अगर ऐसे पढ़ोगे तो समाधान होगा क्या? देखो हनुमान जी महाराज ने जानकी को अग्नि दिया, लंका जलाया बाद में, पहले जानकी को अग्नि दिया है। जरा सुंदरकांड का प्रमाण देखो। बोले कपि कर हृदय विचार, 3 मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता है? रसगुल्ला। अंगार माने क्या होता है? अग्नि का छोटा रूप ही अंगार होता है। सुंदरकांड में लिखा कि नहीं लिखा? क्या दिया है? कपि कर हृदय विचार, 3 मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार। आज माता जानकी को हनुमान जी महाराज ने अंगूठी फेंकी, अंगार के रूप में माता जानकी ने दर्शन किया। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब चित्र खींचा तो अंगार के रूप में दर्शन करा रही है प्यारे। और माता जानकी को संशय हो गया, लेकिन इसके बाद भी माता जानकी ने कहा
हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने के बाद मैया जानकी ने कहा कौन हो, सामने आओ। हनुमान जी ने कहा कथा सुंदर है, सुनाने वाला बंदर है, कोई बात नहीं, अरे कम से कम सामने तो आओ। हनुमान जी महाराज सामने आ गए। राम दूतों में माते जाने की, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में करुणा निदान की, सत्य समझ करुणा निदान की, यही मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, यही मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहे सहदानी, दीन राम तुम्हें कहे सहदानी। आज हनुमान जी महाराज ने जैसे मैया जानकी से कहा रामदूत में मात जानकी, आप सुंदर कांड पढ़ना। मैया जानकी ने एक बार हनुमान जी से प्यारे बेटा नहीं कहा, और हनुमान जी महाराज ने जिस समय माता जानकी से 9 बार माँ कहा, तब माता जानकी ने कहा हे सुत कपि सब अरे तुम ही समाना। मैया जानकी से 9 बार माँ कहा है। अच्छा 9 बार क्यों कहा? माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने निवास करता है, इसलिए ध्यान से सुनना। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माते कुशल पिरुवनुज सवेता, तब दुख दुखी सुख कृपान केता, जन जननी मानव जियूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब अरे सुन जननी धर धीर, वस कहे कभी गद गद भयो बरे बिलोचननी, कहे कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, निश्चर निकर पतंग समो, रघुपति बान किसान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। इतना ही नहीं, अब मात में जाओ लेवाई, प्रभु आयुष नहीं राम धुआई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वही रघुवीरा। 9 बार माँ का, तब हनुमान जी महाराज से बेटा कहा। ध्यान देना, आज मर्यादित बेटा है हनुमान जी महाराज। और अगर बेटों की बात करें प्यारे, समाज में अगर बेटा की बात आती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। समाज का हर पिता चाहता है कि मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला। एक जगह हम कथा कहने गए, हमने कहा क्यों भैया, आज का समाज का कोई बेटा श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले दिमाग खराब मत करो, मैं श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम श्रवण कुमार बनने को तैयार तो हो गए। हमने मंच पर बुलाया, हम बेटे को माला पहनाने लगे, माता पिता खड़े हो गए, बोले अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? बोले अभी हमारा बेटा श्रवण कुमार बने तब माला पहनाना। क्या हुआ? हमने कहा बेटा 1 साल बाद अगर कहीं तुम्हारे क्षेत्र में हमारा नंबर लगा तो हम आएंगे, तुम मुझे श्रवण कुमार बन के दिखाना। बोले स्वामी जी आप निश्चिंत होकर जावे, जब हमारे क्षेत्र में आएंगे तो मैं आपको श्रवण कुमार बन के दिखाऊंगा। जैसे ही हम 1 साल बाद उसके क्षेत्र में पहुंचे और जैसे ही हमने कहा भैया हमारे श्रवण कुमार कहाँ हैं, खड़े हो जाओ, खड़ा तो हो गया। हमने कहा मंच पर आओ, और जैसे ही मंच पर आया मैंने माला पहनाने लगा, माता पिता खड़े हो गए, अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमारा बेटा श्रवण कुमार बना नहीं। हमने कहा क्यों भैया, तुम तो हमसे कह रहे थे कि हम श्रवण कुमार बनकर दिखाएंगे, श्रवण कुमार क्यों नहीं बने? अरे बोले स्वामी जी क्या बतावे, हम तो श्रवण कुमार बनना चाहते थे। अरे बने क्यों नहीं हो? बोले श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। बने क्यों नहीं हो? अरे बोले पहले हमारे माता पिता अंधे तो होवे तब हम श्रवण कुमार बने। अच्छा बताओ, इस श्रवण कुमार बनने से कोई फायदा मिलेगा क्या? ऐसे अगर श्रवण कुमार समाज में 2-4 पैदा हो जावे, क्यों? इसलिए ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी से कहा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा, अपना नाम नहीं बताया, क्या कहा? रामदूत में मात जानकी। हनुमान जी हैं महात्मा, इसलिए ध्यान देना प्यारे, हम जितने महात्मा हैं सब भगवान के प्रतिनिधि दूत हैं।
हम सब भगवान के प्रतिनिधि दूत हैं। भारतीय सनातन धर्म का महात्मा जो है स्तंभ हुआ करता है। स्तंभ माने होता है खंबा। ऐसे समझो तुम्हारे घर में एक बल्ब प्रकाश दे रहा है, उसका कनेक्शन कहाँ से है? आप कहेंगे उस बल्ब का कनेक्शन हमारे घर के बाहर लगे हुए खंबे से है। ऐसे ही प्यारे तुम्हारे घर का प्रकाश जो हो रहा है तुम्हारे घर के बाहर लगे खंबे से उसका कनेक्शन है। इसलिए मेरे प्यारे जीवात्माओं, अगर अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो महात्मा रूपी स्तंभ से अपना कनेक्शन जोड़ लेना। तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा।